मेरा नाम योगेंद्र शाह है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ, गुजरात बड़ौदा में। हमारे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भी महाराष्ट्रन है। बड़ौदा में काफ़ी मराठी लोग हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में गुज़र रहा हूँ, रत्नागिरी ज़िले में हरने से मैं पास हो रहा हूँ और अभी मैं दापोली की तरफ जाऊँगा। मैंने 15 जून 2020 में जब देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे लोग काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी रूम में बंद हो गए थे, अपने दिमाग में अपने डर से बंद होके बैठ गए थे, तो मैंने सोचा कि मुझे लोगों को कुछ हिम्मत देनी चाहिए। मेरा लड़का है वो भी बड़ा हो रहा है, इतना सारा डिप्रेशन बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। तो लॉकडाउन के टाइम पे 15 जून 2020 को मैंने शुरुआत की अपना ये कैंपेन की 40,000 किलोमीटर चलने की। जो पृथ्वी की गोलाई है वो 40,000 किलोमीटर है। सो मेरा कुल संकल्प 40,000 किलोमीटर चलने का है। अभी मैं 16 अक्टूबर को बड़ौदा से निकल के गुजरात, वलसाड़, वापी, सूरत, भरूच वगैरह होके फिर बम्बई होकर अलीबाग, मुरुड, काशिद, ये सब जगह से होकर मैं केलशी, अंजारले, थैंक यू, अंजारले होके मैं अब यहाँ तक हरने तक पहुँचा हूँ। ये मेरा जो टूर है 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का होगा, वो कन्याकुमारी तक का है और मैं पूरा कोस्टल रूट से जाऊँगा। सो पूरा कोंकण और पूरा मालाबार कोस्ट आएगा। महाराष्ट्र के बाद यहाँ से मैं गोवा से कर्नाटका, केरला होके तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक जाऊँगा। फिर वापस ट्रेन पकड़ के बड़ौदा जाऊंगा और उसके बाद दूसरा फिर टूर निकालूंगा। ऐसे चलते चलते मेरे को 2.5 साल हो गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सब मैंने चल के शहर, गांव सब चल के काटा है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और मुझे अब पूरे देश में से, पूरी दुनिया में से लोग कांटेक्ट करते हैं कि उनको भी बीमारी है। मुझे एक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके बीमारी है, जो एक तरह का गंभीर रूप का आर्थराइटिस माना जाता है। और मैं काफ़ी सालों तक दवाई करवाई मैंने, मैं बेड पे था और दवाइयों की भी साइड इफ़ेक्ट्स होती रहती थी क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं इसकी। फिर मैंने 5-1 साल पहले सोचा कि मुझे खुद को ही खड़ा करना पड़ेगा बिना दवाइयों के, क्योंकि अभी मेरी काफ़ी उम्र बाकी है और अगर मैं ऐसे ही दवाई लेता रहा तो मैंने देखा है कि अब मेरे घर में भी सब लोग काफ़ी टाइम से दवाई ले रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मुझे एक बीमारी से बच के वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट का शिकार नहीं बनना था। और फिर मैंने धीरे धीरे योगा करना शुरू किया, सूर्य नमस्कार, साइकिलिंग, ऐसा करते करते मेरी तबीयत ठीक होती गई। और अब अभी भी बीमारी है, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरी बीमारी जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, मतलब कि मेरे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वही मुझे अटैक कर रही है। और डायबिटीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ माना जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, इन लोगों ने सबने मान लिया है कि इनको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी। बट मैं लोगों को हिम्मत देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ज़िंदगी भर, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, तो अगर आप थोड़ा बहुत व्यायाम करें, थोड़ा बहुत अपना खाना पीना सिंपल कर दें और मन में थोड़ा दया भाव रखें, चाहे आप पौधों को पानी डालें, चींटियों को दाना डालें, कुत्ते को रोटी डालें या गरीब को कुछ खाना दें, बच्चे के हाथ पे सर घुमा दें, बच्चों को छोटा मोटा केला खिला दे, कुछ भी, तो उसके स्कूल की फ़ीस भर दे। तो मन में दया भाव रखने से और एक नेचुरल लाइफ जीने से हमको जो लॉन्ग टर्म दवाई का और डॉक्टरों का जो शिकार बनना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, उससे हम छूट सकते हैं। मेरी जो बीमारी है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें पूरी दुनिया से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, इंडिया में भी पूरे इंडिया में से कांटेक्ट करते हैं। और आज तक मेरे ध्यान में कोई ऐसा दूसरा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें बिना दवाई के आदमी इतना चल फिर सकता है। मेरी तबीयत ठीक रहती है। मैं गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ तो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति को देखता हूँ। हमारा देश बहुत महान है, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, अपसा कायम होता है। और मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रहा हूँ। मेरे लड़के का नाम सौमित्र है और वो भी अभी बड़ा हो रहा है। और हम जो देख रहे हैं हमारे आसपास इतना प्रदूषण है, इतनी बीमारियां है, इतना करप्शन होता रहता है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती रहती है। कई जगह पे मैं जाता हूँ तो लोग हिम्मत करते हैं, स्वागत करते हैं, कई जगह पे लोग मजाक भी करते हैं। और ऐसा ही मैं अपने बच्चे को हिम्मत देना चाहता हूँ। अपने आपके, हमारे सब बच्चों के लिए मैं एक ज़्यादा जीने लायक पृथ्वी और ज़्यादा जीने लायक समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। इसलिए ये एक मेरा सत्याग्रह है, क्योंकि लोगों को आप बोलेंगे प्लास्टिक मत डालो, आप लोगों को बोलेंगे झगड़ा मत करो,
आप लोगों को बोलेंगे लोभ मत करो तो शायद लोग नहीं मानेंगे, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि चमत्कार को नमस्कार होता है। इसलिए भाषण तो कई लोग दे देते हैं, लेकिन कुछ करके दिखाना पड़ता है। इसलिए ये मेरा एक तरह का सत्याग्रह है कि मैं चल के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सादा जीवन जिए, एक दूसरे के, समाज के, पर्यावरण से मिलजुल कर अपने शरीर को जिस लिए भगवान ने बनाया है, जो काम करने के लिए, जो सादा खाने के लिए, जो मेहनत करने के लिए हमारे शरीर को बनाया है, अगर उस तरह से हम इस शरीर को, इस पर्यावरण को, इस समाज को सम्मान से रहते हैं तो हमें किसी भी ज़िंदगी भर दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल वगैरह है जिसमें लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या कसरत करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, चलता हूँ, और उससे लोगों को भी काफ़ी हिम्मत मिलती है। मुझे जो बीमारी है उसमें आत्महत्या के विचार काफ़ी आते हैं क्योंकि बहुत दर्द होता है। और जब जवान लोग 20-25 साल के, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं काफ़ी साल से पढ़ाता हूँ। मैं पहले लंदन में और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता था। इंडिया में मैं लगभग 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी मैं देख रहा हूँ कि जो 10-12 साल 15 साल पहले मेरे स्टूडेंट्स थे, अब उनको, किसी को कोई चमड़ी की बीमारी, किसी को डिप्रेशन, सबको कोई ना कोई बीमारियाँ शुरू हो गई। सब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन उनको भी अब बीमारियों का शिकार सब बनने लगे। मेरे घर से लेकर मेरे विद्यार्थियों से लेकर मैं हर जगह देख रहा हूँ कि बीमारी का शिकार हर कोई है। और मैं बस लोगों को हिम्मत देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। डॉक्टरों की, दवाइयों की ज़िंदगी भर के लिए गुलामी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसा किसी भी तरह का, कंजक्टिविटाइटिस, सोराइसिस, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन शायद दवाइयाँ नहीं है, क्योंकि दवाइयों में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिना दवाई का और बिना साइड इफ़ेक्ट का भी एक रास्ता है। ये रास्ता मैं ढूंढते जा रहा हूँ और लोगों को दिखाते जा